Hello, my dear student of class 10th. Now, today we will discuss the remaining portion of the chapter number 2, which is polynomial. And as you know that in this chapter number 2, polynomial, exercise 2.1, exercise 2.2 is already finished. So we have to move on exercise 2.3. Clear? And in exercise 2.3, we have questions which I will discuss with you at this time. And suppose you have any problem, any query, then you can frequently ask that query. Clear? But don't avoid such type of problems. You should share your problem with your concerned teacher so that you can get a better solution. Clear? So on your screen exercise 2.3 क्वेश्चन नंबर आप 1 देखिए। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपसे ये बोला गया है कि भाई आप एक पोलिनोमियल है जिसको डिवाइड करना है अनदर पोलिनोमियल से। जिस पोलिनोमियल से आप डिवाइड करते हैं आप जानते हैं कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविज़र, और जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम एज अ कोसेंट जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम एज अ डिविडेंड। सो डिविज़र डिवाइड करने वाला, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है वो, जिसको हम बीच में लिखते हैं। सपोज आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से 15 को, सो 15 इज़ डिविडेंड एंड 5 इज़ डिविज़र। क्वोशेंट विल बी इन दिस केस 3 एंड रिमाइंडर विल बी 0। सो आपको ध्यान रखना है कि आप डिवाइड किसको कर रहे हो। जिसको डिवाइड कर रहे हो वो अपने आप में एक डिविडेंड है, जिससे कर रहे हो वो अपने आप में एक डिविज़र है, और इस प्रोसेस के बाद में आपको एक क्वोशेंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर बचेगा। सपोज रिमाइंडर नहीं बचता है, मान लीजिए कि आपने डिवाइड किया 15 को 5 से एंड क्वोशेंट इज़ 3 बट रिमाइंडर इज़ 0। सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट 15 is completely divisible by 5, or in other words we can say that 5 is a factor of 15. Clear? So in exercise 2.3 we have a two type of question. यहाँ पे हमारे पास में दो तरह के क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप वो है जिसमें हमें केवल डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद में ये बताना है कि भाई क्वोशेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि भाई उनमें आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये फैक्टर है नहीं है। उसमें बात हुई है फैक्टर की, वहाँ पे जो मेन बात हुई है वो फैक्टर की हुई है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 3 पार्ट हैं, 3 में से मैंने 2 सॉल्व कर दी हैं। थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे अपने आप। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करेंगे आप मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। 4 पार्ट्स में से मैंने यहाँ पे 2 पार्ट सोल्व कर दिए हैं, बाकी जो 2 पार्ट है वो आप खुद अपने आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 भी ऐसे ही हैं, उनको आप अपने आप करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में। क्लियर? चलिए अभी हम इन क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डिवाइड करना है पी एक्स को जी एक्स से। सो पी एक्स इज़ डिविडेंड एंड जी एक्स इज़ डिविज़र, एंड क्वोशेंट इज़ x माइनस 3, रिमाइंडर इज़ 7x माइनस 9। क्लियर? सो जब आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि सबसे पहले आप इन दोनों पोलिनोमियल को अरेंज करेंगे पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है? तो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आपको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे बड़ी पावर आएगी, फिर उससे कम आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से होता है। जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इनको पहले अरेंज कर लिया। हालांकि अरेंज करके दी हुई थी, बट कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि वो अरेंज करके नहीं देते हैं और बच्चों उसको एज इट इज लेके चल देते हैं, जिससे वहाँ पे गलती होने की पूरी संभावना रहती है। तो सबसे पहले तो आपका ड्यूटी यही है कि आप डिविज़र एज वेल एज डिविडेंड को पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आप डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? आप हमेशा इन एवरी स्टेप
डिविज़र की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को चेक करेंगे। अब जैसा कि इसको हम क्वेश्चन को लेके चल पड़े हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि एक्स स्क्वायर में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स क्यूब इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड एंड एक्स स्क्वायर इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ डिविज़र। सो एक्स स्क्वायर में हमें एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जा कर के हमें एक्स क्यूब मिल पाएगा। तो आप देख भी रहे हैं कि कोसेंट में जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में आ गया एक्स। ठीक है, तो अब एक्स से आप मल्टीप्लाई कीजिए अपने डिविज़र को, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 को। तो जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 2x। ध्यान में बात रखना है कि आपको एक्स क्यूब माइनस 2x जब आप लिखेंगे तो सिमिलर टर्म के नीचे ही आपको सिमिलर टर्म लिखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देंगे या एक्स के नीचे लिख देंगे। एक्स के नीचे एक्स की टर्म आएगी, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आएगा, कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आएगा। आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे। अब इसके बाद में जब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर दी एक्स की, तो मुझे मिलता है एक्स क्यूब माइनस 2x। उसके बाद साइन चेंज करने हैं आपको। साइन चेंज किया, माइनस प्लस। ध्यान रहे साइन चेंज करने के बाद जिनको हम नए साइन देते हैं वही आप कंसिडर करेंगे, पुराने साइन को आप भूल जाएंगे और वही आप कंसिडर करेंगे। चलिए, इसके बाद में जब साइन चेंज कर दिया आपने माइनस प्लस, तो कुल मिला कर के जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद में आइए आप सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में जो हमारे पास में रिमाइंडर आया है वो है -3x² + 7x - 3, और इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो अपने आप में 2 है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। क्लियर। और यहाँ पे जो फिलहाल फर्स्ट टर्म है वो -3x² है, तो इसको आप तो अब आप -3x² को लाना है और आपके पास में क्या है x² - 2 एज अ डिविज़र। क्लियर। तो x² - 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए -3x²। आप ये बात सोचिए। सेकेंड स्टेप में जो रिमाइंडर है उसकी केवल फर्स्ट टर्म देखिए आप, बाकी छोड़ दीजिए। फर्स्ट टर्म है -3x²। ठीक है, तो जब फर्स्ट टर्म -3x² है तो x² में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको मिल जाए -3x²। इट मीन्स -3 से। तो -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें x² - 2 में, जिससे कि हमें मिल जाएगा -3x² + 6। उसके बाद इसके साइन चेंज कीजिए। साइन चेंज करने के बाद 3x² और 3x² तो आपस में कट जाएगा क्योंकि एक हो चुका पॉजिटिव नया साइन मिलने के बाद, और उसको हमने न्यू साइन दिया था पॉजिटिव, तो कट गया। बाकी जो बचता है वो मेरे पास में है 7x - 9। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम बोलेंगे भाई क्वेश्चन तो हमारे पास में आ चुका है x - 3, रिमाइंडर हमारे पास में आ चुका है 7x - 9, और इसी तरह से फिर क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। सेकंड पार्ट में जो डिवीज़र है वो हमारे पास में gx है और वो फिलहाल दिया हुआ है x² + 1 - x। इसको सबसे पहले आप अरेंज कर लीजिए। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे, इसको हम लिखेंगे फिर x² - x + 1। अरेंज करने के बाद मैंने बताया भी आपको कि जब इसको आप अरेंज करेंगे, इसको अरेंज करेंगे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी जो gx क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + 1 - x, ये
सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद में ये बनेगा x² - x+1। क्लियर? सो इस तरह से जो डिवीज़र है वो हो जाएगा x² - x+1। जो डिविडेंड है वो हो जाएगा मेरे पास में x⁴ x⁴ - 3x² + 4x + 5। अब इसको आप डिवाइड कीजिए। ध्यान से देखिए, जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में है x⁴, और जो हमारा डिवीज़र है उसकी फर्स्ट टर्म है x²। सो x² में अब किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि मिल जाए x⁴? ये बात आप सोचिए। मीन्स हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x² से। ठीक है, तो कुल मिला करके हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अपने डिवीज़र को x² से। तो जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² - x+1 में, तो हमारे पास में आएगा फिर x⁴ + x² - x³। ध्यान रहे, सिमिलर टर्म के नीचे हम लिखते हैं सिमिलर टर्म। x⁴ के नीचे लिखा है x⁴, x² के नीचे लिखा है x², और x³ हमें यहाँ पे मिला था, -x³ मिला था, लेकिन ऊपर डिविडेंट में कहीं पे भी x³ नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर इस x³ को थोड़ा दूर उठा करके लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद में चलिए आगे, फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है x³ - 4x² + 4x + 5। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे x³ है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अपने आप में x³ है। तो अब आप यहाँ पे ये बात सोचिए कि जो डिवीज़र है, डिवीज़र में जो फर्स्ट टर्म है वो x² है। डिवीज़र में जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में x² है, तो x² में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको मिल जाए x³? वो हमारे पास में है x। तो इसीलिए ध्यान से देखिए, जो हमारा क्वोशेंट है उसमें सेकंड टर्म हमने x ली है। अब इस x की मल्टीप्लाई आप करेंगे x² - x+1 में, और लिखेंगे सेकंड स्टेप में x³ - 4x² + 4x + 5 से नीचे। तो उसको हमने लिखा, साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद थर्ड स्टेप में चले गए। थर्ड स्टेप में जो हमारे पास में क्वोशेंट है वो आ चुका है -3x² + 3x + 5। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो अपने आप में है -3x²। तो x² में किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए हमें -3x²? इट मीन्स x। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -3 से। -3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे x² - x+1 में, तो ये बनेगा मेरे पास -3x² + 3x - 3। इसके बाद साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के बाद में जो रिमाइंडर है वो आता है हमारे पास में 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि चेक वेदर फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट। वही कहना चाह रहे हैं कि आपको हम लगातार क्वेश्चन में 2 पोलिनोमियल दे रहे हैं, और आपको फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, और फिर ये भी चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। मीन्स यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलेंगे फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम बोलेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। क्योंकि फैक्टर का होना वो डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। इफ़ रिमाइंडर इज़ 0 देन
divisor is the factor, but if remainder is not zero, then divisor will not be a factor of dividend. क्लियर? समझ में आ रहा है? जैसे 2 से आप डिवाइड करते हैं 15 को, तो 2 से 1 जो होता है 14, तो वहाँ पे एक रिमाइंडर बचता है, ठीक है। और जब एक रिमाइंडर बचता है तो हम ये बात भी जानते हैं कि 15 का फैक्टर 2 नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 की थोड़ी नेचर अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि ये फैक्टर है या फिर नहीं है। फैक्टर चेक करना हो, डिवाइड तो हमें तब भी करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि भाई डिवाइड करने से आप बच जाएंगे, डिवाइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करके ही आप चेक कर पाओगे कि फैक्टर है नहीं है। तो चलिए चलते हैं और मैं शेयर करता हूँ आपके पास में नेक्स्ट पेज। तो जैसा कि आप देख रहे थे, एक क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें जो डिविज़र है वो t² - 3 है, जो डिविडेंड है वो 2t⁴ प्लस 3t² - 2t² - 90 - 12 है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, फिलहाल ही अरेंज हो रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये है कि जो ये 3t² है, इसको आप 3t³ कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कोमे के बाद सेकंड पोलिनोमियल दिया हुआ है, इस पोलिनोमियल में 3t² के प्लेस पे आप लिख लें 3t³। 3t³ इट मीन्स ये पोलिनोमियल फ़िलहाल इस तरह से है कि 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। चलिए आगे अगले पेज पर। तो आप देख सकते हैं इस पेज पर इसको डिवाइड किया मैंने। जो हम डिवाइड कर रहे हैं मीन्स ये आपका डिविडेंड, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 2t⁴ है। तो 2t⁴ हमें लाना है किससे? t² से। तो ध्यान से सोचिए कि t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें मिल जाए 2t⁴। सोचिए ध्यान से कैसे मिल सकता है? केवल 2t² से। t² में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 2t² से। तो जब आप t² में मल्टीप्लाई करेंगे 2t² से तो बनेगा 2t⁴ माइनस 6t²। ये बनेगा फर्स्ट स्टेप में, आप देख भी सकते हो। चलिए इससे आगे सेकंड स्टेप में जो रिमाइंडर आ रहा है मेरे पास में फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, वो आ रहा है 3t³ प्लस 4t² माइनस 90 माइनस 12। ध्यान रहे कि हमें सिमिलर टर्म के नीचे ही सिमिलर टर्म लिखनी होती है, ऐसा नहीं कि आप कहीं और लिख देंगे, उसके बाद उसके साइन चेंज करने होती हैं हमेशा। न्यू साइन देने के बाद जो ओल्ड साइन थे उनको आप भूल जाएंगे, न्यू साइन ही आप हमेशा कंसिडर करके चलेंगे और उनको आप आपस में ऐड करके अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगले स्टेप में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे चेक करनी पड़ेगी आपको फिर दोबारा से फर्स्ट टर्म। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे, जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में जो आपके पास में रिमाइंडर आया है उसमें फर्स्ट टर्म 3t³ है, लेकिन जो डिविज़र है उसमें फर्स्ट टर्म t² है। तो t² में किससे मल्टीप्लाई करें? t² में किससे मल्टीप्लाई करें कि मिल जाए 3t³? वो मेरे पास में है 3t। जब t² में हम 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब बनेगा 3t³। तो कोशेंट में आप देख सकते हो, इसीलिए सेकंड जो टर्म ली गई है वो 3t ली गई है। तो 3t से आप मल्टीप्लाई करो t² माइनस 3 को, ये बनेगा 3t³ माइनस 90। उसके बाद इसके साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद में हम पहुंच गए थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जो रिमाइंडर है वो 4t² माइनस 12 है।
और हमने इसको सॉल्व किया तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इट मीन्स हम ये बात लिख सकते हैं कि t² - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2⁴ + 3t², so it's 3t³ - 2t² - 90 - 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट देखिए आप फटाफट। सेकेंड पार्ट में जो डिवीज़र है वो दिया है x² + 3x + 1 और जो डिविडेंड है वो दिया है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। सबसे पहले आप डिवीज़र और डिविडेंड दोनों को पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब इनको आप पावर के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आपको ये दोनों अपने आप में बिल्कुल ओके मिलेंगे। जैसे दिए हैं बिल्कुल सही दिए हैं। वो तो हम सिर्फ इसे चेक कर देते हैं कई बार कि कोई क्वेश्चन में क्या होता है कि उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं वो। तो यहाँ पे हमने x² + 3x + 1 जो कि अपने आप में एज अ डिवीज़र है उससे डिवाइड किया डिविडेंड 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को। तो हमें क्वोशेंट मिलता है यहाँ पे 3x² - 4x + 2। ये हमारा क्वोशेंट है। फर्स्ट स्टेप के लिए क्वोशेंट में आई फर्स्ट टर्म 3x²। सेकेंड स्टेप के लिए क्वोशेंट में सेकेंड टर्म आई -4x। थर्ड स्टेप के लिए क्वोशेंट में थर्ड टर्म आई 2। चलिए अब क्वोशेंट में 3x² है, 3x² की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप x² में तो बन जाएगा 3x⁴ + 9x³ + 3x²। इसके बाद साइन चेंज कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस। सेकेंड स्टेप में आइए। इन सेकेंड स्टेप जो रिमाइंडर है वो मेरे पास में है -4x³ - 10x² + 2x + 2। क्लियर। तो इसके बाद में इसके साइन चेंज किए गए, ये हमें मिल गया +++। थर्ड स्टेप में पहुंच गए। थर्ड स्टेप में हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो आता है 2x² + 6x + 2। क्लियर। सो इसके लिए फिर हमने क्वोशेंट में जो थर्ड टर्म ली हुई है आप देख सकते हैं क्वोशेंट में जो थर्ड टर्म है वो 2 ली गई है और इसके बाद में जो हमारा रिमाइंडर है थर्ड स्टेप के बाद में वो ऑटोमेटिकली 0 हो गया। क्लियर। चलिए आगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिवीज़र है वो x² + 3x + 1 है। जो आपका डिविडेंड है वो 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अपने आप में फैक्टर हैं। जो पहले लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में एंड सेकंड पार्ट में वो अपने आप में फैक्टर है दूसरे पॉलिनोमियल का जो बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, हमें ये बात चेक करनी थी। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिए हैं। इससे आगे आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोई प्रॉब्लम रहती है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप फिर डिस्कस करेंगे मेरे साथ में। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम इतने रखेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने डिवाइड करना सिखाया है, हालांकि इस डिवाइड करने के प्रोसेस को आप पहले से जानते हो। ये क्वेश्चन नंबर ये क्लास 8th में 9th में भी आपको कराया गया था। वो बात अलग है कि आप भूल गए होंगे। ठीक है, ये डिवाइड करना दो पॉलिनोमियल को क्लास 8 से शुरू होता है और फिर आगे 9, 10, 11, 12 में चलता रहता है। इसमें प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आप हमेशा अपने जो रिमाइंडर है उसकी फर्स्ट टर्म चेक करोगे
और फिर आप डिवीज़र की फर्स्ट टर्म चेक करोगे। अब ये सोचना पड़ेगा आपको माइंड से कि डिवीज़र की फर्स्ट टर्म में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि जिससे हमें रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म मिल जाए। ठीक है, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि डिवीज़र की फर्स्ट टर्म में हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए या फिर हमें रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म मिल जाए। क्लियर? चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये आपको पहला पेज डिस्कस किया गया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया गया, सेकंड पार्ट किया गया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया गया, सेकंड पार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने केवल एक सिंपल टास्क की, और वो सिंपल टास्क ये थी कि भाई हमने वहाँ पर सिर्फ ये चेक किया कि हमें कितना कोसेंट मिलेगा और कितना हमें रिमाइंडर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हमने चेक आउट किया इसको फैक्टर के लिए कि ये इसका फैक्टर है नहीं है, जो पहले लिखा हुआ है वो दूसरे का फैक्टर है या फिर नहीं है। हमने ये बात चेक की। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही है, इसको आप अच्छे से समझ लें। और मैंने कई बार बात ये बोल भी दी है कि आप डेली का वर्क डेली करें। इनको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर आप लिखें, अच्छे से समझें, रफ पे कहीं कहीं बात करके देखें एज अ प्रैक्टिस। साथ में आरडी रखें या अदर हेल्प बुक रखें, क्योंकि विदाउट हेल्प बुक यू कैन नॉट गेट अ प्रॉपर नॉलेज। क्लियर? सो साइड बुक नहीं होगी तो आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अभी इस वीडियो में इतने रखते हैं।